नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में अब चलने वाले हैं प्लास्टिक के नोट, पॉलीमर नोट। अभी तक कागज़ के नोट चलते थे, हालांकि पूरी तरह से कागज़ के नहीं होते थे, उसमें कुछ कॉटन मिलाया जाता था ताकि वो जल्दी गले न, फिर भी पानी से वो गल जाता था, फट जाता था। लेकिन अब पॉलीमर के नोट चलेंगे तो पानी से गलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं और लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। आरबीआई ने ये एक सूचना दी है जो जल्द ही शुरू होने वाली है। हालांकि भारत में इसके पहले भी कोशिश की गई थी 2012 में। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां प्लास्टिक के नोट चलते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्लास्टिक के नोटों की क्या विशेषता है और क्यों आरबीआई ने ऐसा निर्णय लिया है और जल्द ही प्लास्टिक के नोट जारी होने वाले हैं। इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर कि प्लास्टिक के नोट क्या होते हैं, तो ये जो प्लास्टिक शब्द है इसी को रसायन की भाषा में पॉलीमर बोला जाता है। पॉलीमर, प्लास्टिक इंग्लिश वाला वर्ड है पॉलीमर। ऐसे समझिए जैसे पन्नी को अगर पानी में डाल दीजिए तो वो गलेगी नहीं, है ना, जल्दी फटेगी भी नहीं। मिट्टी में भी डाल दीजिएगा तो सड़ेगी नहीं। तो जो प्लास्टिक के नोट हैं वो पानी में गलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं और लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। जैसे आम आदमी क्या करता है कि नोटों को मोड़ करके पर्स में रख लेता है या जेब में रख लेता है, तो क्या होता है जहाँ से वो मुड़ जाते हैं वहीं से फिर मुड़ते एक समय के बाद वहीं से फट जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर वो मार्केट में जाते हैं, बैंक में जाते हैं और फिर पुराने नोटों के स्थान पे आरबीआई को नए नोट छापने पड़ते हैं, तो खर्चा होता है। तो कुल मिला के प्लास्टिक के नोट वैसे ही दिखेंगे, लेकिन जो सामग्री होगी वो अलग होगी, वो प्लास्टिक होगी, जिससे वो लंबे समय तक टिक पाएंगे, है ना। तो ये होता है प्लास्टिक के नोट। दुनिया के बहुत सारे देशों में चल रहे हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। तो प्लास्टिक के नोट क्या होते हैं, सबसे आम बात समझिए, ज़्यादा मजबूत होते हैं, जल्दी नहीं फटते, पानी से कम खराब होते हैं, नकली बनाना कठिन होता है। सबसे अहम बात, जो इस समय नोट चल रहे हैं कागज़ के, उन्हें आसानी से नकली बनाया जा सकता है और बहुत अधिक मात्रा में नकली नोट बन भी रहे हैं। तो भारत सरकार की और आरबीआई की ये मंशा भी है कि जो मार्केट में नकली नोट आ गए हैं उनको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसे नोटबंदी हुई थी, है ना, 2016 में, तो जो पुराने नोट थे 1000 के, 500 के, जिनके पास स्टॉक था वो ख़राब हो गया था ना, किसी काम का नहीं। उसी तरह से जब ये नए नोट आ जाएंगे तो पुराने नोट या जो नकली नोट हैं उनकी कोई कीमत नहीं होगी। तो नकली बनाना कठिन होगा यहाँ पर और ज़्यादा समय तक चलते हैं ये नोट, पॉलीमर के नोट। इसलिए आरबीआई इस पर विचार कर रही है। आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है, तो अभी हम संक्षिप्त में चर्चा कर ही चुके हैं। इसलिए कर रही है क्योंकि पुराने नोट फट जाते थे, है ना, नकली नोट आसानी से बन जाते थे। इसलिए कौन से देश में प्लास्टिक के नोट चल रहे हैं जिसकी भारत में शुरुआत होने वाली है। ऐसे नोट ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं पहले से ही। ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत हुई थी 1988 में, न्यूजीलैंड में शुरुआत हुई थी 1989 में। तो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वियतनाम पड़ोसी देश है अपना, है ना, पड़ोसी देश तो नहीं लेकिन हाँ, चूँकि भारत के लोग बहुत ज़्यादा वियतनाम घूमने जाते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तो इस दक्षिणी पूर्व एशिया में बसा देश है, यहाँ भी चलता है। रोमानिया यूरोप का है, कनाडा उत्तरी अमेरिका, सिंगापुर एशिया महाद्वीप का, मलेशिया एशिया महाद्वीप, यहाँ पर पहले से ही प्लास्टिक के नोट चल रहे हैं। और जो विकसित देश होते हैं आमतौर पे विकासशील और गरीब देश उनकी नकल करते हैं, क्योंकि विकसित देश प्रायः वही काम करते हैं जो उनके फ़ायदे के लिए होता है, सही होता है, अच्छा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वियतनाम में, रोमानिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पर ये नोट चल रहे हैं। इसलिए भारत में भी इसकी शुरुआत होने जा रही है। जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा, तो जनता को फ़ायदा ये होगा कि नोट जल्दी फटेंगे नहीं, लंबे समय तक वो रख सकते हैं, जेब में ज़्यादा समय तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे, नकली नोट कम होंगे, तो जनता को परेशानी नहीं होगी। भाई असली ही नोट है तो बैंक में भी समय कम लगेगा, उसकी इंक्वायरी कम होगी। प्लास्टिक के हैं, किसी के पास जाएंगे कुछ खरीदने, वहाँ भी उनको जल्दी होगी और वो आसानी से आंख बंद करके किसी से आराम से ले भी पाएंगे, उनको टेंशन भी नहीं होगी। क्योंकि नकली नोटों की भी पहचान करना एक कुशलता है, सब लोग नहीं पहचान कर सकते, तो इससे मुक्ति मिल जाएगी उनको। और बैंकों का खर्च भी घटेगा क्योंकि बहुत जल्दी नोट छापने नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए भारत में जो प्लास्टिक के नोट छपने वाले हैं उससे देखा जाए तो हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, कुछ इसमें समस्याएं होंगी शुरुआत में, जैसे कि हो सकता है कि एटीएम मशीनों को अपडेट करना पड़े, क्योंकि अभी जो एटीएम मशीनें हैं वो कागज़ के नोटों के लिए बनी हैं।
तो ये नोटें उसमें कैसे चलेंगी, ये भी एक समस्या है। और भी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। जब सारी समस्याएं सॉल्व कर ली जाएंगी तब ये मार्केट में प्रचलन में आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।